मेरे प्रिय भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा भाव विश्वास रखने वाली भक्तजनों के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कल की भगवान जिस शरीर को धारण करके जन्म लेंगे, वह शरीर उनका प्रकट होने के बाद बदल जाएगा और जब प्रकट होंगे तो उनका 5 तत्वों का शरीर नष्ट हो जाएगा और 7 तत्वों का शरीर सामने आप सबको दिखाई देने लगेगा। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था, वो होने वाला है। आखिर वो क्यों होगा, मैं आप सबको बता रहा हूँ। भगवान एक ही हैं, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिनके 4 प्रकार हैं। हाँ, जिनके 4 स्तर हैं। जैसे जीव के 4 स्तर, माया काल के 4 स्तर और महाकाल के 4 स्तर, जिनमें ये चौथा स्तर सतयुग का समय आरंभ हो गया है, जो कुछ ही दिनों में सतयुग हमेशा के लिए चलायमान हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। तो 4 स्तर भगवान के कौन कौन हैं? पहला जो 8 कला का श्री ब्रह्मा जी सरस्वती माता के रूप में जो स्तर है, वह 8 कला का सगुण ब्रह्म सगुण ब्रह्माणी वाला प्रथम स्तर है। फिर दूसरा स्तर जो द्वापर काल में राम जी के रूप में भगवान आए थे, वह विष्णु जी के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में 12 कला का दूसरा स्तर है। फिर द्वापर और कलयुग के संधि काल में जो कृष्ण जी आए थे, वह कृष्ण जी के रूप में भगवान का तीसरा स्तर है। हाँ, जो ये तीनों स्तर भगवान के सगुण ब्रह्म सगुण ब्रह्माणी कहा जाता है। हाँ, जो जन्म लेते हैं लेकिन प्रकट नहीं होते, ये सिर्फ जन्म ही लेते हैं, प्रकट नहीं हो सकते। ये सगुण ब्रह्म है, अर्थात सीमित कलाओं वाला भगवान है, माता है। 8 कला के अंश में जन्म लेंगे तो 8 ही कला रहेंगे, 12 कला में जन्म लेंगे तो 12 ही कला का रहेंगे, 16 कला के अंश से जन्म लेंगे तो 16 ही कला का रहेंगे। लेकिन यह कल्कि भगवान के रूप में भगवान 64 कला के रूप में जन्म लिए हैं और प्रकट होंगे। इसलिए आप सब जान जाइए कि भगवान का चौथा स्तर जो होता है, वह जन्मा अजन्मा दोनों को मिलाकर एक होता है। इसलिए भगवान चौथा स्तर में कल्कि के रूप में पहले जन्मा स्तर से जन्म ले लेते हैं, अर्थात सगुण ब्रह्म सगुण ब्रह्माणी स्तर से जन्म ले लेते हैं और निर्गुण निराकार अस्तित्व स्तर से अपनी अवस्था को, दूसरी अवस्था को बदल देते हैं। अर्थात प्रथम अवस्था जन्मा अवस्था में जन्म ले लेते हैं और दूसरी अवस्था अजन्मा अवस्था में भगवान निर्गुण निराकार अस्तित्व में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के सगुण ब्रह्म सगुण ब्रह्माणी जो जन्मा अवस्था है, उस अवस्था वाले सगुण ब्रह्म शरीर को कल्कि भगवान को त्यागना होता है। उस 5 तत्व के शरीर को कल्कि भगवान त्याग देते हैं और 7 तत्वों के शरीर में कल्कि भगवान अपने द्वादश नारायणी अस्तित्व में प्रकट हो जाते हैं। हाँ, इसलिए कल्कि भगवान
चौथे स्तर से आए हैं, जो जन्मा अजन्मा दोनों को मिलाकर एक हैं। इसलिए जन्मा अस्तित्व से प्रथम अवस्था में भगवान चौथे स्तर के प्रथम अवस्था में जन्म लिए हैं और चौथे स्तर के दूसरी अवस्था में भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब भगवान प्रकट होंगे दूसरी अवस्था में, वो दूसरी अवस्था निर्गुण निराकार का होता है। वह अनंत आकार को मिलाकर एक आकार होते हैं। सभी गुणों को अधीन करके रखने वाली गुण निधान होते हैं, गुण निधानी होती हैं। यही भगवान का चौथा स्तर का स्वरूप है। इसलिए आप सब समझ गए होंगे कि भगवान का चौथा स्तर दो अवस्था का होता है। प्रथम अवस्था में भगवान जन्म लेते हैं और दूसरी अवस्था में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जब प्रकट होते हैं तो भगवान का प्रथम अवस्था 5 तत्व वाला जो शरीर होता है उसका नाश हो जाता है और वो 5 तत्व का शरीर वाला ऊर्जा वह प्रकट होने वाले जो भगवान के शरीर हैं उन शरीर के भीतर समा जाते हैं और सिर्फ प्रकट वाला शरीर निर्गुण निराकार भगवान रहते हैं। अजन्मा अनादि अनंत भगवान रहते हैं और जन्मा सगुण साकार वाला ब्रह्म ब्रह्मांडी अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए भगवान परशुराम राम कृष्ण अस्तित्व में जन्म लेकर मर जाते हैं, वो प्रकट नहीं होते। लेकिन भगवान कल्कि रूप में चौथे स्तर के प्रथम अवस्था से जन्म लेकर जीते जी मर जाते हैं और अपनी प्रथम अवस्था वाले संपूर्ण ऊर्जा को अपने दूसरी अवस्था प्रकट अवस्था वाले ऊर्जा शरीर जो शरीर धारण किए रहते हैं उन ऊर्जा में अपनी प्रथम अवस्था की ऊर्जा को विलीन कर देते हैं। इसलिए भगवान कल्कि का जो अवतार है इनमें प्रथम सगुण ब्रह्मांडी वाला शरीर नष्ट होकर निर्गुण निराकार अवस्था वाला शरीर प्रकट हो जाएगा। इसलिए भगवान कल्कि का शरीर जन्मा शरीर बदल जाएगा, अजन्मा शरीर प्रकट हो जाएगा। यही कल्कि भगवान की लीला है। जो ऐसा ही भगवान का अस्तित्व होता ही है, ये कोई अलग से लीला नहीं रचाते, ऐसा ही भगवान का अस्तित्व होता है। हाँ, चौथे भगवान निर्गुण निराकार होते हैं और जन्म लेते हैं तो सगुण साकार अस्तित्व में जन्म लेते हैं। इसलिए चौथा स्तर भगवान का जन्मा अजन्मा दोनों को मिलाकर अकेला होता है। इसलिए आप सब समझ गए होंगे कि कल्कि भगवान का शरीर जन्मा 5 तत्वों का शरीर बदल जाएगा और कैसे बदलेगा यह सब आप सब ने सुन लिया। इसलिए आप सबसे हम विनम्र निवेदन करते हैं कि भगवान के बारे में और भी जानकारी अगले वीडियो में हम देंगे। तब तक आप अपने इस ब्रह्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसा ज्ञान सभी भगवान के भक्तों के पास पहुँचे और सभी ऐसे ऐसे ज्ञान को पाकर धन्य हो जाएं। यह मेरा चैनल नहीं, ये आप सबका चैनल है। इसलिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। सारे संसार में सत्य धर्म न्याय के झंडा को फहरा दीजिए। हाँ, सत्य धर्म न्याय का दीपक जला दीजिए। इस हम वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। प्रणाम।